Faculty of Biology from Cosmic Azulia. This is my first lecture video, so I hope you like this video. I am going to start from basic concept of biology. So firstly, biology. What do you mean by this word? Biology is made up of two words, bio and logy, या लॉगस भी बोलते हैं इसको. बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी. तो अगर हम लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे उसको बायोलॉजी बोलेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ के बारे में बात करें तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उसको हम बताने के लिए 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो वो कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो फर्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए टर्म यूज करते हैं, इरिवर्सिबल चेंज. in size and volume. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होता है, यानी कि रिवर्सिबल चेंज होता है उसके साइज और वॉल्यूम में. इसका एक एक्सेप्शन केस है माउंटेन. माउंटेन भी इरिवर्सिबल चेंज को, तो माउंटेन में भी इरिवर्सिबल चेंज होता है. ये नीट का क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ यानी कि इरिवर्सिबल, ऐसे नॉन लिविंग थिंग है जिसमें कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे जाते हैं. तो वो है माउंटेन. माउंटेन में भी इरिवर्सिबल चेंज होता है उसके साइज या वॉल्यूम में, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए एक एक्सेप्शन केस है इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर का. Second characteristic feature is cellular organization. Cellular organization means कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो एटलीस्ट सेल से बना हुआ हो, यानी फॉर्म हुआ हो सेल से. तो जैसे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर है, सेल से फॉर्म होता है. लेकिन एक ऐसा भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर को शो करता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग में आता है, इसलिए इसका एक्सेप्शन केस हुआ. तो ये सारे जो एक्सेप्शन केसेस हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के, वो नीट में पूछे जाते हैं. और ये एक बेसिक चैप्टर भी है, तो इसलिए इसमें सारी चीजें मर्ज हैं. ठीक है, तो आप अगर ये सारी भी चीजें पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें अगर, कॉन्सियसनेस या फिर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कहते हैं, ट्रू रिस्पॉन्स. मीन्स की स्टिमुलस मीन्स चेंज, जो हमारे अराउंड जो भी चेंजेस होते हैं वो स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड होता है. तो ये सारे कॉन्सियसनेस में आते हैं, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करता है. लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन केस है. अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसके अंदर वो लिविंग तो है लेकिन उसके अंदर कॉन्सियसनेस नहीं होता है, यानी कि अगर कोई पेशेंट कोमा में है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करेगा, उसके अंदर ये रिस्पॉन्ड करने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है.
फोर्थ मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि हमारे बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। मीन्स इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो ब्रेक होकर के सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट एनाबॉलिज्म यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मीन्स सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड या कोई भी चीजें जो सिंपलर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी कि वो एनाबॉलिज्म। ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इसीलिए इसमें कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं होगा। लास्ट, फिफ्थ, रिप्रोडक्शन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अपने जैसा, ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। रिप्रोडक्शन को ही एक चैप्टर की तरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो क्लास 12th और 10th दोनों में बेसिक है। तो देख लीजिए इसे। सो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है और 10th में भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए सारे क्लासेस के लिए बेस्ट है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मीन्स बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। इसके बीच का जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो होता है लाइफ स्पैन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक स्पीशीज में लाइफ स्पैन वेरी करता है, और ये जरूरी नहीं है कि लाइफ स्पैन जो हो वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे कोरिलेट करे। जरूरी नहीं है कि छोटे ऑर्गेनिज्म की साइज कम हो, मतलब लाइफ स्पैन कम हो, और अगर ऑर्गेनिज्म की साइज बड़ी है तो लाइफ स्पैन ज्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ स्पैन हर एक स्पीशीज का वेरी करता है अलग अलग। तो कुछ लाइफ स्पैन के बारे में हम लिखने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए। तो ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन जैसे कि बताया वेरी करते हैं। तो जैसे बनियान ट्री, उसके लाइफ स्पैन 200 ईयर्स होते हैं, मे फ्लाई के 1 डे। ये सारे जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली बताए जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। तो इसलिए ये जो लाइफ स्पैन है वो डिटेल है। जैसे टर्टवाइल्स का 100 to 150 ईयर्स होता है, ह्यूमन बीइंग का 60 to 70 होता है। तो ऐसे ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन है जो अलग अलग होते हैं, वो भी एवरेज है, मीन्स अप्रॉक्स होता है, ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो ये जो लाइफ स्पैन होता है बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये नेचुरल डेथ को ही कंसिडर किया जाता है एज अ लाइफ स्पैन, एक्सीडेंटल डेथ को नहीं कंसिडर किया जाता। तो नेचुरल डेथ जो बर्थ टू नेचुरल डेथ जो टाइम पीरियड है उसमें कई फेजेस आते हैं, जैसे जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज मीन्स कि जो हम चाइल्डहुड के ड्यूरेशन में जो भी ग्रोथ होती है या जो भी चेंजेस होती है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लीजिए इसको। तो फर्स्टली हम रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रिप्रोडक्शन मीन्स पता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन काइंड। इसका इम्पोर्टेंस अगर बात करें हम, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है,
तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो जो स्पीसीज अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनकी जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं होगा। मीन्स की मेन जो रोल होता है रिप्रोडक्शन का वो है लाइफ की कॉन्टिन्यूटी अर्थ पर, यानी कि कोई भी स्पीसीज जो अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही होता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और continuity of life या species on earth। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। इसके टाइप की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स ऐसे प्रोसेस रिप्रोडक्शन के जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बाई पेरेंट यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं या टू पेरेंट। तो ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, वो बाई पेरेंटल प्रोसेस है, यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट मीन्स की एक स्पेशलाइज्ड सेल जो कि न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू बेबीज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो बाय प्रोसेस माइटोसिस, सेल डिवीजन माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मेयोसिस दोनों प्रोसेस होता है। मीन्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवाइड होता है न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन में वो माइटोटिकली और मेयोसिस दोनों प्रोसेस से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इंडिविजुअल फॉर्म होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, इसीलिए उनको क्लोन बोला जाता है। क्लोन मीन्स की जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो उनको क्लोन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएंट फॉर्म होता है, वेरिएंट स्पीसीज मींस कि वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो अभी रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंस देखें हम कि वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज या लाइफ में हेल्प करता है। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर इम्पोर्टेंस बताएं, ये भी एक इम्पोर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये हेल्प करता है वेरिएशन में। और उसके साथ साथ उसके इनहेरिटेंस में। मीन्स कि जो भी वेरिएशन हो रहा है उसको नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है वो इनहेरिटेंस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका ये इंपॉर्टेंस है कि जो अर्थ पे स्पीसीज में जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, उसमें हेल्प करता है और उसको इनहेरिट भी करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, ये इसके टाइप जो होते हैं वो फर्स्ट टाइप फिजन
फिजन का मतलब ही होता है क्लीवेज या डिवीजन। फिजन जो क्लीवेज या डिवीजन होता है पेरेंट बॉडी में, वो नंबर के बेसिस पे इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन का मतलब है कि अगर पेरेंट बॉडी डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल या डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अमीबा होता है, पैरामीशियम, ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बाइनरी फिजन प्रोसेस से डिवाइड होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें पेरेंट बॉडी दो नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है या दो नए डॉटर सेल बनाता है। जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा पेरेंट बॉडी जो है वो डिवाइड करेगा और दो अमीबी फॉर्म करेगा। और अगर बाइनरी फिजन से प्रोसेस से जितने भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल इसलिए होते हैं क्योंकि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड करता है और दो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये अमीबा है, ये अमीबा मैच्योर होने के बाद इसके पास कैपेसिटी हो जाती है डिवीजन करने की, तो दो डॉटर अमीबी फॉर्म करेगा या अमीबी फॉर्म करेगा। फिर ये अमीबी जो दो नए अमीबी फॉर्म हुए हैं वो मैच्योर होंगे, यानी कि अपने एक्यूरेट ग्रोथ जितने बड़े होने वाले हैं वो होने के बाद, मैच्योर होने के बाद वो फिर से दो नए अमीबी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होता है और नए डॉटर सेल या अमीबी फॉर्म करते हैं। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी डेथ नहीं होता है, वो जो पुराना अमीबा था वो नए में कन्वर्ट हो जाते हैं, दो नए अमीबे फॉर्म हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस से जितने भी इंडिविजुअल फॉर्म होंगे वो इमॉर्टल होंगे, उनका कभी डेथ नहीं होता एग्जैक्टली, वो नए फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था बाइनरी फिजन। सेकेंड मल्टीपल फिजन की बात करें। बाइनरी फिजन में जब क्लीवेज या डिवीजन होता है तो दो नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। मल्टीपल फिजन में दो से अधिक अगर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो क्लीवेज के थ्रू तो वो होते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन जैसे प्लाज्मोडियम में ये प्रोसेस होता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट है जो हमारे बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। इसका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो मल्टीपल फिजन प्रोसेस से होता है। ये पेरेंट बॉडी में ही एक साथ कई सारे सेल फॉर्म होते हैं और फिर वो जैसा कि पैरामीशियम प्लाज्मोडियम जो है वो फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर उसके अराउंड साइटोप्लाज्म सराउंड कर जाते हैं और फिर पेरेंट बॉडी जो सेल है वो बस्ट करता है और सारे प्लाज्मोडियम बाहर रिमूव आउट होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्योंकि एक से ज़्यादा न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं इसलिए इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बाइनरी फिजन जो फिजन जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन से इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं यानी क्लीवेज से पेरेंट बॉडी से डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, उसमें एक कंडीशन होता है स्पोरिलेशन। ये अमीबा में आपका होता है, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन है। जब अमीबा के लिए कंडीशन उसके फेवर में नहीं होता है तो वो अपने अराउंड फ्री लेयर्ड कवरिंग फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं सिस्ट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसिस्टेशन।
इंसिस्टेशन प्रोसेस से अमीबा के अराउंड एक हार्ड कवर्ड लेयर फॉर्म होता है ताकि वो उस एडवर्स कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सके। उसके बाद अमीबा जो है वो डिवाइड करेगा उसी सिस्ट के अंदर ही और बहुत सारे अमीबे फॉर्म कर जाते हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सिस्ट रप्चर करेगा यानी बर्स्ट करेगा और सारे अमीबे यानी कि स्पोर वो बाहर आ जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। और इस प्रोसेस से एक ही अमीबे से बहुत सारे अमीबे फॉर्म होते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन, जो कि सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशन में ही ये प्रोसेस होता है अमीबे के अंदर। जैसे कि ये अमीबा है, सिस्ट के अंदर अमीबा जो होगा उसमें न्यूक्लियस सेल डिवीजन होगा यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। बहुत सारे अमीबे फॉर्म कर जाते हैं सिस्ट के अंदर ही और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा सिस्ट जो है वो बर्स्ट कर जाता है और सारे अमीबे जो बहुत सारे होते हैं एक साथ रिमूव होते हैं या बाहर आते हैं। तो इस प्रोसेस को जब ये सिस्ट बर्स्ट करेगा और सारे स्पोर के फॉर्म में होते हैं यानी बहुत छोटे होते हैं इसलिए स्पोर कह सकते हैं इसको, वो अगर रिलीज आउट होंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन सिर्फ अमीबा में होता है एडवर्स कंडीशन के समय। नेक्स्ट प्रोसेस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट में ब्रेक करता है और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करने लगेगा। मीन्स कि ये जो प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन ये होता है स्पायरोगैरा में। स्पायरोगैरा एक फिलामेंटस एल्गी है। तो इसको अगर हम देखें ये स्पायरोगैरा होता है, इसके पास क्वाड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये कई पीसेस में ब्रेक हो गया है और ये हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करेगा और नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। तो इस प्रोसेस में क्योंकि न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं और क्योंकि सिंगल पेरेंट्स हो रहा है इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो ये था फ्रेगमेंटेशन, नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग। बर्डिंग में जो पेरेंट बॉडी होता है उसमें आउटग्रोथ होते हैं जिनको बर्ड बोला जाता है। बर्ड्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही पेरेंट बॉडी में ही अटैच होते हैं और वो तब तक अटैच होते हैं जब तक कि वो मैच्योर ना जाए, वो फ्रीली लाइव ना कर पाए तब तक वो अटैच होते हैं। उसके बाद अगर वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाते हैं और एक फ्री इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में ईस्ट की बात करें, ये ईस्ट सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जब बर्डिंग का फॉर्मेशन होता है यानी कि एक आउटग्रोथ होता है पेरेंट बॉडी में ही। आउटग्रोथ होने के बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और न्यूक्लियस बर्ड के पास चला जाता है और जैसे ही ये ईस्ट फ्री इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करने के लिए मैच्योर हो जाता है तो वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है पेरेंट बॉडी से। तो ये प्रोसेस है बर्डिंग। हाइड्रा में भी सेम प्रोसेस होता है। हाइड्रा में पेरेंट बॉडी में ही आउटग्रोथ होगा जिसको बर्ड बोलेंगे। ये बर्ड ग्रोथ करता है
और जब तक उसकी फुल बॉडी फॉर्म नहीं हो जाती है, यानी कि हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं, और जैसे ही वो बर्ड मैच्योर हो जाता है वो डिटैच हो जाएगा और एक फ्री इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करने लगता है। तो अगर बर्ड से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग, और यहाँ पर भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। फोर्थ प्रोसेस, रीजनरेशन। रीजनरेशन में अगर पेरेंट बॉडी का कोई भी हिस्सा ब्रेक होता है तो वो हर एक हिस्सा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि प्लेनेरिया की बात करें, ये प्लेनेरिया है, अगर ये प्लेनेरिया कई पीसेस में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट से न्यू प्लेनेरिया फॉर्म हो जाता है, जिसकी हर एक पीस जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। ये वाला जो ओल्ड पार्ट था वो बाकी न्यू पार्ट, तो एक ही पेरेंट बॉडी से दो कई नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं, और क्योंकि एक ही पार्ट से होल बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए उसको बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, और क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक हिस्सा है। देख लीजिए इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिफ्थ टाइप, स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म होता है बाय स्पोर होता है, और स्पोर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है वो यूनिसेलुलर मोटाइल स्पोर होता है, जिसके पास वन और 2 फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है जो मूवमेंट में हेल्प करता है स्पोर को। तो जैसे एग्जांपल में अगर दें क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास जो है वो स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस से ही न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। क्लैमाइडोमोनास में स्पोर जिस सैक के अंदर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे विद फ्लैजेला, और जूस्पोरेंजियम जब बर्स्ट करेगा सारे स्पोर रिलीज आउट होते हैं और सभी स्पोर एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करने लगते हैं। सेकेंड स्पोर जो है वो है कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर है। इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। जैसे एग्जांपल में अगर बताएं पेनिसिलियम, जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं इसीलिए एक चेन फॉर्मेशन करते हैं पेरेंट बॉडी से, और जिस हाइफी से पेरेंट बॉडी का जो हाइफी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, जो अटैच होगा सबस्ट्रेटम से। तो जो कोनिडियोफोर है वो नॉन मोटाइल होता है इसीलिए वो अटैच होगा एक दूसरे से और चेन फॉर्म करते हैं वो, और फिर जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। थर्ड, गेम्यूल्स।
गेम्यूल्स जो है वो इंटरनल बर्ड होता है पेरेंट बॉडी का, जो कि इंटरनली फॉर्म हुआ और फिर वो जब रिलीज आउट होता है पेरेंट बॉडी से तो वो न्यू इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट करने लगता है। तो गेम्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पॉन्ज में होता है। तो ये थे स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसमें स्पोर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, जो स्पोर, कोनिडिया या गेम्यूल्स। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अभी हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट में इन्वॉल्व होता है। तो प्लांट, अगर न्यू प्लांट फॉर्म हो रहा है बाय वेजिटेटिव पार्ट तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो कि न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम बताएं रनर की बात करें तो कुछ टाइप होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो जैसे कि रनर की बात करें तो कुछ ऐसे भी स्टेम है जो कि क्रीपिंग होते हैं, मतलब वो रनर होते हैं जो ग्राउंड में ही क्रॉल करेंगे और फिर उनके इंटरनोड्स से ही एक न्यू कह सकते हैं बर्ड या एडेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। वो बर्ड्स फिर न्यू प्लांट के यानी न्यू रूट और शूट फॉर्म करेंगे और फिर वो न्यू इंडिविजुअल की तरह या न्यू प्लांट की तरह ग्रो करेगा। एग्जाम्पल में अगर रनर की बात करें तो स्ट्रॉबेरी, पेपरमिंट या स्पाइडर ग्रास, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि रनर प्रोसेस या वेजिटेटिव पार्ट से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड अगर बात करें तो सकर। सकर एक लैटरल शूट होता है जो कि एक्सिलरी वर्ड्स कैरी करता है और वो एक्सिलरी वर्ड्स फिर से नए प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, जैसे कि एप्पल। थर्ड राइजोम। राइजोम एक मॉडिफाइड रूट फॉर्म होता है और उस मॉडिफाइड रूट से ही ऑक्सिलरी वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स फिर न्यू शूट और रूट फॉर्म करते हैं और फिर वो न्यू प्लांट फॉर्म कर जाता है। तो राइजोम जैसे कि एग्जांपल में अगर बात करें तो जिंजर। फोर्थ बल्ब। बल्ब जो है वो स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें कि फ्लेसी लीव्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फूड को। जैसे कि अनियन और गार्लिक की बात करें तो अनियन और गार्लिक जो होते हैं वो बल्ब जो है वेजिटेटिव पार्ट, उससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। फिफ्थ ऑफसेट। ऑफसेट जैसे कि वाटर हाइसिंथ। ऑफसेट जो होता है वो जो सूट होता है उसके पार्ट में प्रेजेंट होता है बर्ड्स के फॉर्म में और वो जो है वो सूट से ही अराइज होता है और फिर वो जो ऑफसेट है वो न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बल्बिल भी एक वेजिटेटिव पार्ट होता है जो बल्ब के जैसा ही होता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर बताएं तो अगेव जो है वो बल्बिल पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ पार्ट है वेजिटेटिव प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट है जो कि न्यू प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अभी खत्म हो गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो मेरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड लेक्चर वीडियो होगा, तो आप वेट करिए उस वीडियो का। और अगर कुछ भी इंटरेस्टेड या कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।